अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मोहम्मद अवैस ने। ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड करंटली ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ कंप्लायंस मैनेजर। स्टाइलो आपने सुना होगा, पाकिस्तान में नेशन वाइड ब्रांड है शूज को लेके। तो थैंक यू सो मच अवैस साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इट्स माय प्लेयर आपको ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो और सर मैं आपसे अपनी ब्रीफ जर्नी जानना चाहूंगा कि इस फील्ड में आप किस तरह से आए। बाकी इंशाल्लाह मजीद और भी क्वेश्चंस होंगे आपकी ट्रेनिंग को लेके, आपके नेचर ऑफ जॉब को लेके एंड ऑल दैट। तो पहले अपनी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि इस फील्ड को आपने किस तरह से परस्यू किया। मतलब से मैं इस तरह के पहले बीकॉम किया था और मैं इतना स्टडी में नहीं था, बस रूटीन में थोड़ा बहुत, जिस तरह ज्यादातर बच्चे कॉमर्स को एज अ जस्ट क्वालिफिकेशन एकेडमिक पूरी करने के लिए। उसके बाद एमबीए किया। जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो उस टाइम मैंने ये एनालिसिस किया और मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि एक, अगर आप अकाउंट्स फील्ड में जाना चाह रहे हो तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो दूसरी डिग्री है उनके अंदर एक बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है थ्रू आउट देयर करियर। तो उस टाइम पे जो आर्टिकल्स के स्टूडेंट ऑडिट करने आते थे, मैं उनसे इंस्पायर हुआ और फिर मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ूंगा और मैं अपना परसू करूंगा स्टडी को और सीए करूंगा। उस टाइम पे फिर आर्टिकल ज्वाइन किया और उसके साथ ही सीए स्टार्ट किया मैंने। राइट। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने आर्टिकल्स भी ज्वाइन किया और आपने आर्टिकल ट्रेनिंग अपनी कहाँ से की, ये बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है। और ऑडिट में किए या टैक्सेशन में किए, वो आपका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा। इस तरफ से फॉर्चुनेट ये था कि आर्टिकल्स जो है वो मुझे फर्म छोटी थी, इस वजह से टैक्स का भी मिला और कॉरपोरेट का भी, एश्योरेंस का भी वो एक्सपोजर ज्यादा मिला। लेकिन क्योंकि मेरे एमबीए था और उस टाइम पे सीए इंटर तो हर फर्म की रिक्वायरमेंट होती है कि आर्टिकल्स के लिए इतना हो, तो इस वजह से छोटी फर्म मिली मुझे। तो मैंने उस फर्म में रह के पिफा भी किया, अपने आर्टिकल्स के दौरान सीए इंटर भी किया। और फिर वो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं पहले फैसलाबाद में था, यूकूब एंड कंपनी से आर्टिकल से मेरे। राइट। और फिर मैं और शिफ्ट हो गया फाइनल, ताकि उस टाइम पे ये ऑनलाइन वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि बच्चे घर बैठ के इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग ले सकते हैं। तो उस टाइम पे लाहौर में पैक में क्लासेस फाइनल की हो रही थी, तो स्पेशली मुझे इस वजह से मूव होना पड़ा था। यहाँ पे एक और मेरा क्वेश्चन होगा कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हमारी ये कैटेगरी में आर्टिकल्स होंगे या ट्रेनिंग होगी तो आगे हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अदरवाइज तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। तो आप एक फैसलाबाद में, पहले बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि लाहौर में या बड़े सिटीज में जो बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, वहां से बंदा आर्टिकल से अपनी ट्रेनिंग करे। बट आपने अपनी ट्रेनिंग फैसलाबाद से की। तो आपने उस ट्रेनिंग में कितनी लर्निंग की और क्या आपको जब फर्स्ट जॉब की तरफ आप जा रहे थे तो कितनी को मुश्किलात पेश आई, या इसके बारे में एक्चुअली मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल। ये मिसकंसेप्शन है कि नो डाउट इट मेक्स डिफरेंस कि आपके आर्टिकल्स कहाँ से हैं, और वो अक्सर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या आपकी मोबिलिटी जो अगर इंटरनेशनल आप करना चाह रहे हैं, अपनी फर्म के अंदर ही करियर बनाना चाहते हैं, तो बिग फोर इज अ मेजर प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपके बिग फोर से आर्टिकल्स नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी या फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्योंकि जब मैंने अपने आर्टिकल्स के बाद जब जॉब सर्च करना स्टार्ट की थी तो विद इन 1 मंथ जो है वो मेरी जॉब फाइनल हो गई थी। तो आज भी सीए के लिए जो स्टूडेंट्स हैं और जो उसमें अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आपके बिग फोर आर्टिकल्स ही होंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। हाँ, क्वालिफिकेशन डज मैटर। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपके लिए सक्सेस जो है वो पाना जो आसान हो जाता है। ऑब्वियसली एक सैलरी स्लैब का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ये तो हम देखते हैं इस बात को। और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह अभी आप माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन पे हैं और यहाँ पे एक्चुअली किस नेचर का काम देखते हैं। और मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे करना है, इंटरव्यू के रेलिवेंट भी आप भी इंटरव्यू करते होंगे लोगों का। तो बट पहले मुझे ये बताइए कि आपका काम किस नेचर का है। कि स्टूडेंट ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, या डेली वो रूटीन में एक ही नेचर का काम करता है, एक्चुअली वो वैल्यू किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन मेरा होगा आपसे। मैं यहाँ पे क्योंकि कंप्लायंस डिपार्टमेंट का हेड हूँ, उसके अंदर जो एससीसीपी, क्योंकि स्टाइलो एक पूरा ग्रुप है, इसमें कंपनीज भी हैं इनके जो फैमिली बिजनेस के अंदर फर्दर फ्रेंचाइजीज मॉडल है इनका, जो मुख्तलिफ लोग फ्रेंचाइजीज लेते हैं। तो उनकी मेन जो टैक्सेशन और उनके नोटिस वगैरह से रिलेटेड जो कंप्लायंस है,
जिस तरह आप जानते हैं आजकल फ्रीक्वेंट लॉ में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करना, और खास करके अब जिस तरह रिटेल सेक्टर को पीओएस इंटीग्रेशन की तरफ लेके गई गवर्नमेंट, तो वो वाली चीज़ों की वजह से अब्रप्ट चेंजेस और वो नोटिस वगैरह और एसईसीपी के साथ जो कंप्लायंसेस हैं, इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। माशाल्लाह, ये पीओएस पॉइंट ऑफ सेल पे वो एफपीआर ने पिछले दिनों में काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि आप वो जरूर इम्प्लीमेंट करें, तो ये स्टाइलो की सभी ब्रांचेस पे या सभी जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ पे ये हो गया होगा। एब्सोल्युटली यस। राइट, राइट। अच्छा, यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप भी इंटरव्यूज करते होंगे अक्सर, जो भी आपके स्टाफ में कोई रिक्वायरमेंट होती होगी, आप अप्लाई का तरीकाकार में नहीं पूछ रहा कि किस तरह से अप्लाई आपका है कनेक्शन, बट आप जब इंटरव्यू करते हैं एक बंदे में तो उसमें क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं? क्योंकि देखा जाए तो अभी डिमांड एंड सप्लाई को अगर ध्यान में रखा जाए कि कितने बंदे एप्लीकेंट्स हैं, तो उसमें से सॉर्ट आउट करना कि ये बंदा इस रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, तो वो आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहली चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो आपके पेरेंट्स होती है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपने प्रॉपरली फॉर्मली अपने आप को शूटिंग की है या नहीं, या इनफॉर्मल तरीके से कलरफुल शर्ट्स और वो विदाउट टाई या बटन खुले हुए हैं, तो इट डजंट क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अदर देन द क्वालिफिकेशंस, क्योंकि जब आप ने जब एक पोजीशन के लिए ऐड दी है, अगर सी इंटर मांगे हैं आपने, कैफ क्वालिफाइड मांगे हैं, तो वो आपको 20 30 50 100 सीवीज जो हैं वो उससे रिलेटेड आते हैं आपको, ठीक है। तो आप फिर वो एडिशनल स्किल्स या एडिशनल चीज देखते हो कि स्टूडेंट के अंदर या जो पोटेंशियल एम्प्लॉय है उसके अंदर क्या है। तो दूसरी चीज ये कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए कंपनी में जाएं, उसके बारे में कुछ स्टडी करके जाएं कि उनका रेलिवेंट फील्ड क्या है, वो किस चीज को देख रहे हैं। और लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू एंगेज विद एम्प्लॉयज ऑफ दैट कंपनी कि बिफोर यू स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज, कि आपको जहाँ से कॉल आई है कोशिश करें वहाँ से रेलिवेंट अगर कोई बंदा कोई एम्प्लॉय आपको मिल जाए, ताकि वहाँ का कंपनी का एनवायरनमेंट आपको आइडिया हो जाए और उसके बारे में कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन जो आप इम्प्रेस कर सकें इंटरव्यूअर को बता के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद एब्सोल्युटली आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, अपने नॉलेज को उससे रिलेटेड अपडेट करके जाएं। अगर टैक्स से रिलेटेड है तो आपको लेटेस्ट टैक्स डेट्स का पता होना चाहिए, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, फाइनेंस एक्ट आया है, आपका जो नए रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं, आपका जिस तरह ये लेटली इनकम टैक्स और सेल टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट उन्होंने आईआरएस पे ले गए हैं, एफपीआर, तो ये चीजों का आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ना आपने एक पॉइंट रेज किया, वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है, बाकी कि आपकी ड्रेसिंग ठीक होनी चाहिए, कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, क्वालिफिकेशन भी है, चाहे वो ग्रेजुएशन मांगी हुई है या सीए या सीसीआईसी में बैकग्राउंड के। यहाँ पे आपने एडिशनल जो स्किल्स के बारे में कहा है, तो यहाँ पे आप क्या रेफर करना चाहेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो हैं या जो भी एप्लीकेंट है वो अपने अंदर डेवलप करे कुछ ऐसी स्किल्स जो कि उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर सके? एब्सोल्युटली आज के टाइम में सॉफ्टवेयर्स जो इम्प्लीमेंट है हर जगह पे, ईआरपी सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेड है, तो उसके बारे में अगर आप जॉब ज्वाइन करने से पहले ज़्यादा बेहतर है कि अगर कोई कोर्स कर लें, ताकि आपको उसके स्टार्टिंग की चीज़ों का पता चल जाए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम पे प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अक्सर सीए के बच्चे भी इस तरह के आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, व्हेन वी आस्क देम के इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दे गो टोटली ब्लाइंड, ठीक है ना। तो इस चीज पे अपने आप को इंटरव्यू के क्वेश्चन देखें, ऑनलाइन आपकी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, वो ट्रेनिंग्स लें, अपना टाइम जो आपको अगर कोई एक्स्ट्रा मिलता है पेपर्स के बाद उसको यूटिलाइज करें, ना कि मूवीज वगैरह या इस तरह के एंटरटेनमेंट में, वो भी जरूरी है, लेकिन आप प्रोफेशनल्स हैं तो यू शुड लुक लाइक अ प्रोफेशनल। और खास करके प्रेजेंटेशन स्किल अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या अकाउंटेंट्स के हिसाब से देखें तो आज के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके एडवांस एक्सेल के आपको पता होना चाहिए, पावर बीआई का पता होना चाहिए कि आप किस तरह डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप अपनी मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करके एक अपना अपर स्किल आप शो करवा सकते हैं, ताकि आपको एज मिले आपके बाकी। बिल्कुल, ये जो आपने सेट ऑफ स्किल्स है बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग काम करते भी हैं इनके ऊपर और करना भी चाहिए।
तो इसमें एक और भी अगर हम ऐड कर लें जो कि फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए जाते हैं, वो एक बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं कि प्रोजेक्शन होती है। एब्सोल्युटली, फाइनेंशियल मॉडल्स तो आजकल वो डिसीजन मेकिंग की एक कोर रिक्वायरमेंट समझी जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल्स की बेस पे ही आप डिसाइड कर रहे हैं, आप वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बना रहे हैं, आप फिजिबिलिटी स्टडीज कर रहे हैं, आप वो उसको कितने बेहतर तरीके से आप उसको उसमें एडजस्टमेंट्स करके और कितने छोटे टाइम के अंदर जो है आप मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड रिपोर्ट बना सकते हैं। तो एब्सोल्युटली इट्स रियली मॉडर्न। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, वो थोड़ा सा पर्सनल भी हो सकता है। वो ये कि स्टूडेंट्स ना अक्सर, चाहे आप इसे मोटिवेशन का बायस समझें, मॉनेटरी टर्म्स में जरूर ये पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अभी इंडस्ट्री में जाएगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं तो इंडस्ट्री में आपको पता होगा कि क्या नॉर्म्स चल रही हैं, तो सैलरी को लिया जाता है कि पाकिस्तान में रहते हुए कि अगर कोई बंदा जा रहा है अपने आर्टिकल्स कंप्लीट करके क्वालिफाइड है या कुछ उसके एग्जाम्स वगैरह रहते हैं, तो क्या सैलरी पैकेज वो एक्सपेक्ट करे, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे एवरेज क्या चल रही होती है? अभी जो अगर कैफ क्वालिफाइड हैं और फ्रेश हैं आर्टिकल्स करके भी इंडस्ट्री में देख रहे हैं, तो उनका जो रेंज चल रही है वो 60 to 70 मैक्सिमम। ये स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग है, फिर बाय द स्टार्टिंग एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग स्टार्टिंग बिल्कुल फ्रेश जो आते हैं जिनके, और अगर साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया और कोई फाइनल के भी 1-2 पेपर क्लियर हो गए हैं, तो 100,000 के करीब, 100K के करीब जो है वो ऑफर हो जाती है। राइट। और अगर आप क्वालिफाइड हैं तो 150 से 200,000 के ये दरमियान है, अगर ये आपका साल का 1.5 साल का जी, एक्सपीरियंस है। ये हो गया स्टार्टिंग, और फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बंदे का बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली हाँ वो आगे अपने गोल्स की तरफ जा सकता है। तो थैंक यू सो मच बिल्कुल कि माशाल्लाह आपने काफी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर दी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर बिल्कुल। किया। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आपसे हम कांटेक्ट करेंगे कि जो एक्चुअली आपकी कोर एक्टिविटीज होती हैं कंप्लायंस को लेके, कि उसको किस तरह से डील किया जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन में वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, और फ्यूचर क्या है ना कंप्लायंसेस का इन पाकिस्तान, टैक्सेशन को लेके इनके ऊपर भी लोग कहते हैं कि हमें बताएं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जरूर डिस्कशन करेंगे। वंस अगेन अवैस साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और गाइड किया। वेलकम है तो